सर बेसिकली जो है ना, इस मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल ही गलत है जी। इसमें 2 से 3 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कोई दिखाना ही नहीं चाहता। किसी भी बिजनेस का असूल है, जहां से क्वालिटी मिले ना वो उसको परचेज करना चाहिए, ना कि ब्रांड के जो है ना ब्रांड को सिर्फ जो है प्रमोट किया जाए। न्यू फैंसियर है इस हॉबी में या इस बिजनेस में जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रो नहीं ना करेंगे तो अगर वो हटना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है कि बड़े ब्रीडर्स भी है ना एक टाइम के बाद जो है अपने बर्ड सेल करने के काबिल नहीं रहेंगे। जितने भी ब्रीडर्स है ना या न्यू फैंसियर्स है ना, वो इस चीज को देखें कि बर्ड अच्छा कहाँ पे मिल रहा है और जितना हो सके उस ब्रीडर को प्रमोट करें जो अच्छी चीज दे रहा है, ठीक है, जो अच्छे बर्ड सेल कर रहा है। अगर आप इस चीज को देखे बगैर सिर्फ ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो सर नया फैंसियर हमेशा खुद अपना नुकसान करेगा। ये ना बड़े ब्रीडर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, ओल्ड ब्रीडर्स या इनका ग्रुप है। ये ना अपने जितने भी बर्ड्स हैं ना ये पहले परचेज करते हैं महंगे, मानता हूँ ये महंगे परचेज करते हैं, लेकिन इनकी मोनोपोली है। ये क्या करते हैं कि वो बर्ड्स महंगे खरीदे, उसके बाद उनको अपने पास ब्रीड करवाते हैं, और जब ब्रीड करवा रहे होते हैं ना तो सिर्फ चंद एक लोगों को ये अपने बर्ड वो वाले सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको ना वक्ती तौर पे समझ लेके कुछ थोड़ा सा मुनाफा मिल रहा होता है, वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। आप उनके पास जाके भी देखेंगे ना तो वो मेरे ख्याल में जहां पे वो 50 to 60% करवा रहे थे ना, उनके पास वो मतलब समझ ले एक म्यूटेशन 50 to 60% लगी हुई थी, सर वो 10 to 15% रह जाएगी कि कोई भी डिमांड जी, वो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिमांड करने आएगा तो ये नहीं ना कह सकते कि यार हमारे पास तो बर्ड ही नहीं है। वो तो उनको क्या कहते हैं पर्दा चाक हो जाएगा कि यार इन्होंने किया गया, ठीक है। इसलिए जो वो है एज अ रिकवरी जो अपने पास रखते हैं, और मतलब समझ लेंगे हर तरह के कस्टमर को कैच करने के लिए वो रखा होता है। एक तो ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा गलत बर्ड्स बेचते हैं। जितने भी अच्छे फैंसियर्स भी है ना वो अपने जो घर के जो सबसे हल्के बर्ड्स होते हैं ना वो सेल करते हैं, और जो उनके पास क्रीम पड़ी होती है ना उनको कभी भी सेल नहीं करते वो, जब तक वो क्या कहते हैं म्यूटेशन जो है इन डिमांड है ना वो कभी भी अपनी क्रीम सेल नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी किसी ब्रांड की तरफ भाग लें, जो मर्जी कर लें, वो क्रीम आपको उस वक्त नहीं देंगे। बेसिकली तो आपको म्यूटेशन का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास म्यूटेशन कौन सी है, आप क्या परचेज करना चाह रहे हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका स्टांस कैसा है। आप वो उन सब चीजों को जब नोट करेंगे, ठीक है, क्वालिटी देखेंगे, फिर बर्ड जब आप लेने जा रहे हैं उसका वो देखेंगे कि मतलब इसका सीप तो नहीं निकली हुई, किसी तरह से बीमार तो नहीं है, कोई इसको मतलब किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है। वो मैंने कई दफा देखा है कि फेसबुक पे भी ना पोस्ट लगी होती है कि यार मैंने फलां बड़े ब्रीडर से ये बर्ड लिया था, वो ये नहीं निकला, तो आप अगर उससे कह रहे हैं मोदबाना गुजारिश भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मोदबाना गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से गालियां तक दे देते हैं। सही बात है, ऐसे ही है यार, ये किस किस्म के बड़े ब्रीडर है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से ब्रीडर बड़ा होता है? हमेशा इंसान जो है वो अपने इखलाक की वजह से बड़ा। तो फिर बॉस अपने पैसे क्यों इस तरह जाया किए जाए, ठीक है। इसलिए जहां से अच्छा बर्ड मिले चेक करके ले, लेकिन हर किसी को सपोर्ट करें, बजाय इसके कि 15% लोगों को सपोर्ट करें जो बाद में आप लोगों को गालियां भी दे। सब तो नहीं देते लेकिन उनमें से कई लोग देते भी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ना वो कहते हैं ना कि हर इंसान को इज्जत उतनी देनी चाहिए जितनी का वो हकदार है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हम ज्यादा देते हैं ना तो फिर जाहिर सी बात है हम खुद जो है बेइज्जत होने के लिए तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र सर। तो भाई सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर करें। जी व्यूअर्स, मेरा नाम सुलेमान जावेद है और मैं एक न्यू फैंसियर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एसी मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन हूँ, ठीक है। और एज अ पार्ट टाइम मैंने जो है ना ये लव बर्ड की जो हॉबी को ना अपनाया हुआ है, इसको हॉबी भी कह सकते हैं और इसको जो है ना मेरा एक साइड बिजनेस भी कह सकते हैं। और मेरी लोकेशन जो है भाईजान वादू रोड लाहौर है। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी इस हॉबी में एंट्री कैसे हुई और आपने कैसे ये लव बर्ड का काम स्टार्ट किया? सर बेसिकली स्टार्ट मेरी इससे लव बर्ड से नहीं हुई। इससे पहले मैंने जो है ना फैंसी हैंड्स रखी हुई थी, ठीक है। वो मैंने एज अ क्या कहते हैं साइड बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें सीधी सी बात है कि एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया काम। तो ना उसी दौरान जो है मैंने
किसी से मतलब मशवरा किया तो किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था, लवबर्ड्स के बारे में। जी, जी। तो मैंने फर्स्ट जो है ना वो 4 पेयर्स लिए थे। जी। उसमें भी जो है ना बंदा जो है वो धोखा कर गया हाँ था। जी। सिर्फ उसमें एक पेयर था, बाकी जो है ना या मेल थे या फीमेल्स थी। ठीक हो गया। ठीक है, तो ठीक है, वो भी जैसा था एक्सपीरियंस बेहतर रहा। ये मेरा स्टार्ट रहा है। तो आपने जो बर्ड परचेज किए थे वो कौन सी म्यूटेशन के थे? सर उसमें एक पेयर जो है वो कॉमन लुटीनो का था। जी जी। एक बकोल उसके पेयर जो था वो अल्बाइनो का था, लेकिन वो भी पेयर नहीं था। कॉमन लुटीनो का पेयर था, उसके अलावा अल्बाइनो भी पेयर में नहीं था। फिर उसके बाद ब्लैक मास्क उसमें वायलेट कलर में जो है ना वो एक था, उसमें भी दोनों मेल्स थे। ठीक है। और एक उसने ग्रीन फिशर दिया था, वो दोनों बच्चे थे। ठीक है। जो फर्स्ट मेरे ये पेयर्स थे। ठीक हो गया। तो आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ? आप एज अ शौक इसमें एंटर हुए थे या एज अ बिजनेस इसमें एंटर हुए थे? नहीं, मैं एज अ बिजनेस इसमें एंटर हुआ था, लेकिन अब जो है ये मेरा शौक इस लिहाज से बन गया हुआ है कि ये आप आवाजें इनकी सुन रहे हैं, जी, ठीक जी। है, और ये मेरे ना रूम के बिल्कुल बाहर पड़े हुए जी। हैं, और इनकी ये जो चहचहाहट है ना, हाँ जी। ये समझ ले कि काफी ना सूदिंग है और काफी जो है मुझे रिलैक्स करती हैं। ठीक हो ठीक गया। है, ये अब समझ ले कि जब तक इनका शोर ना सुनूं मुझे मजा नहीं आता। सही है। ये इसके इनकी मुझे इस तरह की आदत पड़ चुकी है। तो ये आप कब से कर रहे हैं? मुझे ये तकरीबन मेरा प्रॉपर जो है ये सेकंड सीजन है इसमें। ठीक है, सेकंड सीजन है, तो इसमें आपने कुछ कमाया भी है या कि बस आप इसको एज अ हॉबी लगे हुए हैं? सर अभी तक तो जो है वो मैं इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। जी, लॉस काफी किए हैं, लेकिन इसको जो है ना मुझे बेसिकली फ्यूचर में जो है ना इसमें काफी प्रॉफिट नजर आता है, जी। ठीक है, काफी अच्छा है ये बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक जो है मैं अपनी अमाउंट अपने पास से लगा के कर रहा हूँ। जी। मैं मतलब समझ लें कि पहले सिर्फ म्यूटेशन पे काम किया था, इस दफा मैंने जो है कमर्शियल बर्ड्स भी ऐड किए हैं, जी। कुछ म्यूटेशंस हैं, तो वो मेरा दोनों जो है ना मिक्स चल रहा है। तो जो आप लॉस कह रहे हो, लॉस आपको इसमें किस वजह से आया? सर बेसिकली जो है ना इस मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल ही गलत है। जी। इसमें 2 से 3 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कोई दिखाना ही नहीं चाहता। ठीक हो गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें जो पैसों की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया। इसमें लोगों को जो है ना मेंटली जो है ना वो इस तरह प्रिपेयर किया गया कि जो भी जिसने भी परचेज करना है ना जी, जी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बड़े ब्रीडर से परचेज करें, ठीक है। ठीक है, जबकि तो दूसरे जो है नए ब्रीडर्स उनसे परचेज ना करें। हाँ जी। हालांकि इससे पहले मैंने जब वो क्या कहते हैं फैंसी हैंस का काम किया था ना, तो जी, जी। उसमें ये था कि बर्ड आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी क्वालिटी, आपका म्यार, हर चीज बेहतर होनी चाहिए। चाहे आपको अननोन भी पर्सन है ना, तो आपके बर्ड्स समझ लें कि विद इन आवर्स तो बड़ी दूर की बात है, विद इन मिनट्स जो है ना जी, जी। वो आपके बर्ड सेल हो जाते थे। ठीक है। ठीक है, इस तरह का था। लेकिन इसमें मेंटेलिटी इस तरह की बना दी गई है कि लोग जो है ना वो समझते हैं कि हम सिर्फ बड़े ब्रीडर से खरीदेंगे जी। तो जो है ना हमें बेनिफिट होगा, अगर हम किसी छोटे ब्रीडर से खरीदेंगे तो हमें नुकसान होगा। जी। जबकि जो इसका असूल है ना, बेसिकली किसी भी बिजनेस का असूल है, जहां से क्वालिटी मिले ना वो उसको परचेज करना चाहिए, ना कि ब्रांड के जो है ना ब्रांड को सिर्फ जो है प्रमोट किया जाए। जी जी। तो आप कहते हैं कि आप ये जो चल रही है अपना बिजनेस लगा लो या हॉबी लगा लो, इसमें वजह ये बन रही है कि सिर्फ जो है ना ओल्ड जो ब्रीडर हजरात हैं वो ही इसमें ग्रो कर रहे हैं, न्यू फैंसियर इसमें ग्रो नहीं कर सकता? सर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी अब न्यू फैंसियर्स को। जी। बेसिकली जो ओल्ड ब्रीडर्स है ना उन्होंने अपने टाइम पे मेहनत करके ना जी। सारा कैप्चर किया हुआ है, और बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट की है ना जी। वो 80% जो है वो ओल्ड ब्रीडर्स के पास जाती है। ठीक है। ठीक है, जो सबसे गलत है। और जो है ओल्ड ब्रीडर्स की जो मतलब रेशो है ना वो तकरीबन 10 to 15% है। ठीक हो गया। बाकी जितने भी हैं 80 to 85% न्यू फैंसियर्स हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब आप 80% अमाउंट 15% लोगों को दे रहे जी। हैं और जो 20% बची है वो 85% में डिवाइड करेंगे, जी। तो आप खुद समझदार हैं कि उसमें किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। ठीक है, हालांकि इस वो क्या कहते हैं ना जो न्यू फैंसियर है इस हॉबी में या इस बिजनेस में जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जी, जी। ठीक है, अगर वो ग्रो नहीं ना करेंगे जी। तो अगर वो हटना शुरू हो गए जी। तो इसका मतलब ये है कि बड़े ब्रीडर्स भी है ना एक टाइम के बाद जो है अपने बर्ड सेल करने के काबिल नहीं रहेंगे। जी जी। जब तक नए ब्रीडर्स आते रहेंगे तब तक तो ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, जी। और नए ब्रीडर को फायदा तब होगा जब उसका बर्ड आसानी से सेल होगा। जी। लेकिन अगर उसके साथ जो है वो ज्यादती होती रहेगी या मतलब उसके बर्ड सेल नहीं होंगे, जी जी।
ज्यादा इस सेंस में कि उसके बर्ड्स अच्छे रेट्स पे, मुनासिब रेट्स पे सेल ना हो या सेल ही ना हो रहे जी, जी। हो, तो वो तो डिसाइड हो के अपने साथ जैसे 10 बंदों को अगर ला सकता है ना, तो अपने साथ 10 बंदों को पीछे भी हटा सकता है। ठीक है। 10 बंदों को मशवरा ये भी दे सकता है कि भाई इस फील्ड में ना आना। जी जी। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जितने भी ब्रीडर्स है ना या न्यू फैंसियर्स है ना, वो इस चीज को देखें कि बर्ड अच्छा कहाँ पे मिल रहा जी। है, और जितना हो सके उस ब्रीडर को प्रमोट करें जो अच्छी चीज दे रहा है, जी। ठीक है, जो अच्छे बर्ड सेल कर रहा है। जी जी। अगर आप इस चीज को देखे बगैर सिर्फ ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो सर नया फैंसियर हमेशा खुद अपना नुकसान करेगा। तो वो इसमें मैंने देखा है सुलेमान भाई कि इसमें तो असल में ब्रांड ही चल रही है, चैंपियन लाइन है कि चैंपियन लाइन है। अगर कोई न्यू फैंसियर वो चैंपियन से बर्ड खरीद लेता है तो बेचारा ब्रीड करवा लेता है, अच्छे बर्ड भी प्रोड्यूस करवा लेता है, लेकिन जब उसने उसको सेल करना होता है, सेलिंग में आकर उसको बड़ा इशू होता है, बड़ा ही इशू होता है। लोग उसके करीब जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार ये आपका बर्ड जो है ना हम तो नहीं ले सकते, ये बर्ड आपका उस क्वालिटी का नहीं है जो ओल्ड ब्रीडर की क्वालिटी का है। तो इसमें आप इसको कैसे देखते हैं, क्या इशू इसमें है? सर बेसिकली इसमें जो है ना बेसिक इशू जो है ना, मेन जो है, जो समझ ले इशू की बेस है, वो ये है कि ये ना बड़े ब्रीडर्स का एक ग्रुप है, जी। ठीक है, ओल्ड ब्रीडर्स या इनका ग्रुप है। हाँ जी। ये ना अपने जितने भी बर्ड्स हैं ना, ये पहले परचेज करते हैं महंगे, मानता हूँ ये महंगे परचेज करते हैं, जी। लेकिन इनकी मोनोपोली है। जी। ये क्या करते हैं कि वो बर्ड्स महंगे खरीदे, उसके बाद उनको अपने पास ब्रीड करवाते हैं, और जब ब्रीड करवा रहे होते हैं ना, तो सिर्फ चंद एक लोगों को ये अपने बर्ड वो वाले सेल कर रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, उनको ना वक्ती तौर पे समझ लेके कुछ थोड़ा सा मुनाफा मिल रहा होता है, वो खुश हो जाते हैं। जी, जी। ठीक है, वो दूसरों को भी प्रमोट करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं भाई इस बंदे से लें, ये बर्ड जो है ना बहुत महंगा है, ये आपका बड़ा अच्छे रेट पे बिकेगा। जी। वो क्या करते हैं, हर किसी को उस वक्त बर्ड नहीं दे रहे होते, जी, जी। वो 2 से 3 साल में एक स्टॉक इकट्ठा करते हैं। समझ लें कि जो 15% जो है ना, जी। ये आपस में इनका कोलैबोरेट है। जी ये जब वो क्या कहते हैं उस स्टॉक को इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको फिर 2 से 3 साल बाद ना ये एकदम से मार्केट में फेंक देते हैं। समझ लें कि ये अब जो है ना, हमने उनका समझ लें कि उन्होंने अपना एक एस्टिमेट लगाया होता है, उनका ये प्रोजेक्ट होता है। जी। बेसिकली जैसे एक घर बन रहा होता है, उसका एंडिंग पॉइंट जो होता है ना, इनके लिए वो होता है कि जो बिल्कुल स्टॉक इन्होंने अच्छा खासा इकट्ठा किया वो सेल करना है। जी। वो एकदम से सेल करते हैं, उनको पता है कि हमारी अमाउंट अब रिकवर हो चुकी है और हमारा जो है ना लमसम जो है प्रॉफिट भी हम लोग कमा चुके हैं। जी जी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर उसके बाद जो है ना उसी म्यूटेशन का रेट खुद ही गिराते हैं। ठीक हो गया। ये सब लोग खुद मिलके गिराते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उन्होंने इतना ज्यादा उसमें से प्रॉफिट ले लिया है, अब उनको नई म्यूटेशन के लिए अमाउंट चाहिए, वो रिकवर कर चुके हैं। जी। ठीक है, अब वो उसकी तरफ जाएंगे तो लोगों को कैसे वो करेंगे कि वो लोग अब उससे ज्यादा कमाना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्या वो जो मोटेशन उन्होंने मार्केट में एक दफा सारी सेल कर दी है, उसके बाद वो मोटेशन वो जो है ब्रीड नहीं करवा रहे होते? नहीं सर, वो अपने पास जो है ना बहुत कम, जी। समझ लें कि आप उनके पास जाके भी देखेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल में जहां पे वो 50 to 60% करवा रहे थे ना, उनके पास वो मतलब समझ लें एक म्यूटेशन 50 to 60% लगी हुई थी। जी जी। सर वो 10 to 15% रह जाएगी कि कोई भी डिमांड दिखावे के लिए। जी, वो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिमांड करने आएगा तो ये नहीं ना कह सकते कि यार हमारे पास तो बर्ड ही नहीं है। जी जी। वो तो उनको वो क्या कहते हैं पर्दा चाक हो जाएगा कि यार इन्होंने किया क्या है। ठीक हो गया। ठीक है, इसलिए जो वो है वो एज अ रिकवरी जो अपने पास रखते हैं, और मतलब समझ लें कि हर तरह के कस्टमर को कैच करने के लिए वो रखा होता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आपको ये दूसरा सीजन है, 2 साल में तो बंदे को अच्छा खासा जो है ना किसी भी फील्ड में जाए तो उसको मालूमात हो जाती है। तो आपको इसके अलावा इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट नजर आएंगे? सर इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले ये है कि इसमें लोग फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। जी। ठीक है, लोगों से पैसे मंगवाते हैं, बर्ड्स नहीं भेजते, या बर्ड्स भेजते हैं तो गलत भेज देते हैं, बीमार भेज देते हैं, जी। जो या वो क्या कहते हैं अनफर्टाइल भेज देते हैं। जी जी। जबकि ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। ठीक है, आप वक्ती तौर पे तो अब अर्निंग कर रहे हो, लेकिन उस चीज का आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो आपके पैसे जो है ना जी। आपको गुनाहगार भी बना रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए नुकसानदेही है। नुकसानदेह भी है। वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में आपकी जेब में से वो भी जाते हैं और आपकी जो अपनी अमाउंट है वो भी निकल के जाती है। सही है। ठीक है, इसलिए मेरा तो मशवरा ये होता है कि जो बर्ड है वो बता के दें, ताकि अगले बंदे को पता हो कि भाईजान इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक हो। इसमें कई लोग जो है ना गलत कमेंट करेंगे हाँ जी। कि जी अगर हम ये बताएंगे तो क्या कहते हैं नहीं बिकेगा, ये नहीं होगा। सर वो अल्लाह की जात पे छोड़ते क्यों नहीं है? सही है। अल्लाह तवक्कल रहे। हो सकता है कि वही बर्ड जो वक्ती तौर पे मसला कर रहा जी, है जी। तो वो बाद में मसला ना करे। सही बात है। ठीक है, जी जी। वो किसी तरह से रिकवर हो सकता है। जी और दूसरा ये एक तो ये फ्रॉड कर रहे हैं। जी। ठीक है, और दूसरा गलत बर्ड्स बेचते हैं।
जितने भी अच्छे फैंसियर्स भी है ना, वो अपने जो घर के जो सबसे हल्के बर्ड्स होते हैं ना वो सेल करते हैं, और जो उनके पास क्रीम पड़ी होती है ना उनको कभी भी सेल नहीं करते वो, जब तक वो क्या कहते हैं म्यूटेशन जो है इन डिमांड है ना, वो कभी भी अपनी क्रीम सेल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आप जितना मर्जी किसी ब्रांड की तरफ भाग लें, जो मर्जी कर लें, वो क्रीम आपको उस वक्त नहीं देंगे। ठीक हो गया, वो हल्के बर्ड ही आपको देंगे। जी लाजमी सी बात है, वो आपको अगर क्रीम दे देंगे तो आपके पास अच्छे लेवल का बर्ड आ जाएगा, तो आपकी तो वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया। वो कभी भी जो है ना, ये किसी के भी जो है हमदर्द नहीं है कोई भी। तो आप फिर हमें ये बताएं कि परचेजिंग जब हमें करें किसी से भी, न्यू फैंसियर से करें या ओल्ड फैंसियर से करें या किसी मार्केट से करें या किसी ब्रोकर से करें, तो हमें जब हम परचेज कर रहे हो तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर बेसिकली तो आपको म्यूटेशन का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास म्यूटेशन कौन सी है, आप क्या परचेज करना चाह रहे हैं, इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका स्टांस कैसा है, आप वो उन सब चीजों को जब नोट करेंगे, ठीक है, क्वालिटी देखेंगे, फिर बर्ड जब आप लेने जा रहे हैं उसका वो देखेंगे कि मतलब इसका सीप तो नहीं निकली हुई, किसी तरह से बीमार तो नहीं है, कोई इसको मतलब किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है। वो जो भी देखने जाता है, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादातर जो है ना 95% लोग खुद जाते हैं, जाके देख के बर्ड फिर लेते हैं। तो वो अगर उस टाइम पे ये चीजें नोट कर सकते हैं तो उनके लिए तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ा ब्रीडर है चाहे वो छोटा ब्रीडर है। बल्कि जो बड़े ब्रीडर के पास जाता होगा ना, उसके पास चेकिंग टाइम भी इतना ज्यादा नहीं होता होगा, ना ही वो उनको अवेल करते होंगे भाई आप इस तरह से चेक करें या ये उठा के देखें, कभी भी नहीं। जब भी आप छोटे ब्रीडर के पास जाएंगे ना, तो आपको पूरी तफसील के साथ जो है ना वो आपको डिटेल देंगे कि आप भाई इसकी एक एक पॉइंट देख सकते हैं। सही बात है, ठीक है। और इसमें मैंने कई दफा देखा है कि फेसबुक पे भी ना पोस्ट लगी होती है कि यार मैंने फलां बड़े ब्रीडर से ये बर्ड लिया था, वो ये नहीं निकला, तो आप अगर उससे कह रहे हैं मोदबाना गुजारिश भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मोदबाना गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से गालियां तक दे देते हैं। सही बात, ऐसे ही है यार, ये किस किस्म के बड़े ब्रीडर है? क्या सिर्फ पैसों की वजह से ब्रीडर बड़ा होता है? हमेशा इंसान जो है वो अपने इखलाक की वजह से बड़ा होता है। तो आपके ख्याल से जो न्यू ब्रीडर है, न्यू फैंसियर है, इसमें जो आना चाहता है वो कौन सा बर्ड लेके आए? वो इसमें म्यूटेशन में आए या इसमें अपना जो कमर्शियल बर्ड्स है उनमें आए? किस चीज में आना चाहिए? सर बेसिकली स्टार्ट तो जो है वो कमर्शियल बर्ड से ही करना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमेशा जो है ना मैं ये कहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना डिपेंड करता है आपकी लक पे। ठीक हो गया, ठीक है। ये अगर आपको ये बिजनेस रास आ जाता है ना सर, इस जैसा दुनिया में बिजनेस कोई नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, तो आप 10 ग्राम खरीद रहे हैं ना, तो उससे 10 ग्राम ही रहना है। सही बात। और अगर रेट बढ़ेगा 10 ग्राम का ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है, आपने 2 बर्ड्स लिए हैं जो पेरेंट्स हैं, उनके आगे जो चिक्स आ रहे हैं ना सर, अगर आपके पास वो क्रॉस में है, मतलब वो किसी के स्प्लिट्स हैं, ठीक, तो आपके पेरेंट्स, मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि अगर पेरेंट्स 2000 रुपए के हैं सर, उसमें से आपको एक चिक भी 10,000 रुपए का आ सकता है। मुझे ये बताएं, किसी भी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो बेनिफिट है वो आपको ओरिजिनल प्राइस से भी कई गुना ज्यादा मिलती हो? किसी भी चीज में नहीं मिलता, इसमें है। ठीक है। तो क्या हमें स्टिपलेट बर्ड, पॉसिबल बर्ड ये खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए? सर ये इसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना किसी जानने वाले बर्ड से स्प्लिट्स जो है वो खरीदने चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसमें या सबसे पहले अल्लाह की जात जानती होती है कि वो स्प्लिट्स हैं या नहीं, या वो ब्रीडर जानता है कि उसने क्या ब्रीड करवाया हुआ है, क्या चिक्स आए हुए हैं और उसके पास क्या पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसमें मेरा मशवरा ये है कि उसमें एहतियात जरूरी है। तो पॉसिबल हम खरीद सकते हैं? पॉसिबल का जो परचेजिंग जब कर रहे होते हैं हम, तो उसको वो महंगा भी दे रहे होते हैं, तो महंगा तो नहीं उन्हें देना चाहिए, उसी रेट पे, आम बर्ड के रेट पे देना चाहिए, लेकिन वो महंगा दे रहे होते हैं। सर बेसिकली जब हम लोग भागेंगे उनके पीछे जिनका बर्ड बिक रहा है, तो सर वो आपको कैसे कम रेट पे देंगे? ठीक हो गया। वो आपको कभी भी कम रेट पे नहीं देंगे। ठीक है। पॉसिबल हमेशा भी जो है ना आपको अगर किसी से मिलेगा तो वो जो है ना किसी, या तो कोई दरमियाना फैंसियर है जो कुछ अरसे से कर रहा है, जिसकी थोड़ी सी रेपुटेशन बनी हुई है, या न्यू फैंसियर है, वो आपको ब्रीडिंग हिस्ट्री के साथ देगा। ठीक है। तभी आपको बेनिफिट है, वरना तो आपको जो है ना इसमें ये अगर आप सोचेंगे कि किसी ब्रांड से लेते हुए मैं सस्ता में खरीद लूंगा, सर वो नहीं मिल सकता। इसमें मेरा एक तजर्बा हुआ है कि मुझे ना पिछले दिनों एक स्प्लिट वेल फेलो की फीमेल चाहिए थी। सर मैंने ना, वेल नोन है, मैं नाम नहीं लूंगा,
उनसे मैंने ना राब्ता किया तो उनके पास ना उन्होंने मुझे बताया कि ना मुझे बेसिकली चाहिए थी पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल, जी जी नहीं बल्कि पावरफुल स्प्लिट पेल फेलो का मेल चाहिए था, जी। ठीक है। तो उनसे राब्ता किया तो उन्होंने ना मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास ना ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल पड़ा हुआ है। जी जी, तो मैंने पूछा कि प्राइस क्या है, तो सर उन्होंने मुझे कहा कि 60,000। ठीक हो गया। सर जबकि वो मैक्सिमम भी ना अगर बहुत भी ज्यादा उसकी स्प्लिट ऑफलाइन होने की वजह से भी प्राइस लगाई जाए ना तो 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। यानी कि विजुअल बर्ड जो होता है उस रेट पे ले जाते हैं उसको। तो मैं वही आपको अब बताने लगा हूं हाँ जी। कि वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, सही है। ठीक है। तो सर मैंने उनसे ना एक क्वेश्चन किया था, जी मैंने कहा सर आपके पास जो है किसी मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी कोई बर्ड्स हैं भी या नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी मतलब किसी गलत लहजे में नहीं, हाँ जी। बड़े मोतबाना तरीके से बड़े आराम से उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने भी आगे से किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, लेकिन उन्होंने जो आगे से जवाब दिया ना मुझे हैरानी हुई थी। उन्होंने मुझे बर्ड ही चेंज करके बता दिया कि आप मुझसे ग्रीन ऑफलाइन इनटू ब्लू फिशर ले लें, ठीक है। वो पेयर आपको 25,000 में मिल जाएगा। जबकि वो इस वक्त सेल जो हो रहा है सर 6,000 7,000 का सेल हो रहा है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि 25,000 का वहां से लेके हाँ जी। 7,000 का बेचूंगा, मुझे क्या बेनिफिट है उस चीज में? सही बात है। उन लोगों का तो शायद इतने में बिकता होगा। हाँ जी, अब मुझे कोई न्यू फैंसियर अच्छे बर्ड्स इतने में सेल करके दिखा दे, नहीं होगा। तो फिर बॉस अपने पैसे क्यों इस तरह जाया किए जाए? जी जी, ठीक है, इसलिए जहां से अच्छा बर्ड मिले चेक करके ले, लेकिन हर किसी को सपोर्ट करें, ठीक है। बजाय इसके कि 15% लोगों को सपोर्ट करें जी। जो बाद में आप लोगों को गालियां भी दे। जी। सब तो नहीं देते, लेकिन उनमें से कई लोग देते भी हैं, जी जी, ठीक है। तो ये बेसिकली ना वो कहते हैं ना कि हर इंसान को इज्जत इतनी देनी चाहिए जितनी का वो हकदार है, हकदार। ठीक है। लेकिन अगर किसी को हम ज्यादा देते हैं ना तो फिर जाहिर सी बात है हम खुद जो है बेइज्जत होने के लिए तैयार होते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा सलीमान भाई, मैंने इसमें एक और बात भी देखी है कि लोग इस हॉबी में चंद दिन हो गए हैं, मैं जो जब फेसबुक पे जाता हूँ देखता हूँ पोस्टें वगैरह, तो टांगे खींचने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये क्या वजूहत है? सर बेसिकली ना वो शऊर खत्म हो चुका हुआ है, जी ठीक है। हमारी आवाम के अंदर जो है ना शऊर बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनको अच्छे बुरे की ना तमीज तकरीबन खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नहीं है, जी। ठीक है। हम लोग ना वो क्या कहते हैं कि ये चीज, वो एक बंदा कहता है ना यार ये चीज बुरी है, हाँ जी, हम लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं होता। हमारा बच्चा वही चीज करता है तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे का करेगा तो वो बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। सही है। जब ये मेंटालिटी जो है एक मुआशरे में फैल जाए ना तो फिर ये वाला काम जो है ना शुरू होता है। लोग टांगे खींचते हैं, लोग बिला वजह लोगों का टाइम जाया करते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा सर, डील्स डन करके जी। अपनी मर्जी का रेट दे के लोग भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। और इन लोगों के लिए मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना इन लोगों को हिदायत दे।